कन्या राशि वाले दोस्तों, आप लोग स्वभाव से बहुत बुद्धिमान, व्यवस्थित और हर काम को परफेक्ट तरीके से करने वाले होते हैं। आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन जब आपको खुद मदद की जरूरत होती है तो आप अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। पिछले कुछ समय से कामकाज को लेकर चल रही उलझन, काम का भारी बोझ और मानसिक तनाव आपको परेशान कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब चिंता छोड़िए और मुस्कुराएं, क्योंकि जुलाई 2026 का यह महीना आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने आपके लाभ स्थान और कर्म स्थान में ग्रहों की जो ऐसी गजब की हलचल होने वाली है, जो आपकी बंद किस्मत के ताले को पूरी तरह से खोल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बहुत ही गहराई और विस्तार से बात करेंगे आपकी राशि के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, व्यापार, परिवार, धन, लव लाइफ और आपका वैवाहिक जीवन, हर एक विषय पर बिल्कुल सटीक और स्पष्ट चर्चा करेंगे। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर नजर डालेंगे। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको राशि चार्ट के माध्यम से ग्रहों का खेल समझाऊंगा और कुछ अचूक उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जुलाई माह की ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं। महीने की शुरुआत में आपकी राशि के छठे भाव शत्रु, रोग और ऋण के स्थान में राहु देव विराजमान है। आपके सप्तम भाव पार्टनरशिप, दाम्पत्य भाव के भाव में शनि देव गोचर कर रहे हैं। आपके नवम भाव भाग्य स्थान में पराक्रमी मंगल देव पूरे महीने गोचर करेंगे। आपके दसम भाव कर्म स्थान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव पूरी शान और शौकत से विराजमान है। आपके 11वें भाव लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में शुक्र देव और बुध देव के साथ विराजमान है। और आपके 12वें भाव खर्च स्थान में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। अब इन ग्रहों की स्थिति में हो रहे बदलाव को देखें तो 4 जुलाई को शुक्र देव आपके लाभ भाव से निकलकर 12वें भाव व्यय भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 जुलाई को आपके राशि स्वामी बुध देव वक्री होकर वापिस आपके दसम भाव कर्म स्थान मिथुन राशि में अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। 16 जुलाई को सूर्यदेव गोचर करके आपके 11वें भाव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और महीने के अंत में 27 जुलाई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि आपके जीवन पर इसका क्या सीधा और अचूक असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत, आपके व्यक्तित्व और आपके आत्मविश्वास की। इस महीने आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। छठे भाव में राहु महाराज का संचार आपके लिए शत्रुहंता योग के साथ रोग नाशक भी बना हुआ है, यानी आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर पुरानी कोई बीमारी चल रही थी तो उसमें इस महीने बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। 7 जुलाई को जब आपके राशि स्वामी बुध देव वक्री होकर आपके दसम भाव कर्म स्थान अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके सोचने समझने की क्षमता और तेज होगी। आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर फैसले लेंगे। हालांकि सप्तम भाव में बैठे शनि देव और 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण कभी कभार आपको मानसिक थकान या नींद न आने की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें और खुद पर काम का ज्यादा बोझ ना डालें। अब बात करते हैं आपके धन, बैंक बैलेंस और आपके परिवार की। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही आपके लाभ स्थान में उच्च के गुरुदेव बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। यह स्थिति धन आगमन के कई बड़े रास्ते खोलेगी। 4 जुलाई को जब धन भाव के स्वामी शुक्र देव 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि होगी, लेकिन ये खर्चे भौतिक सुख सुविधाओं, लग्जरी आइटम्स या किसी धार्मिक यात्रा पर भी हो सकते हैं। आप अपनी सुख साधनों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे।
16 जुलाई को जब सूर्यदेव आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे तो सरकारी क्षेत्र से या पैतृक संपत्ति से बड़े धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। वाणी में मधुरता के कारण आप पारिवारिक विवादों को आसानी से सुलझा लेंगे। बस ध्यान रखें कि केतु 12वें भाव पर है, इसलिए किसी को भी बड़ा कर्ज देने से इस महीने बचें। करियर, नौकरी और व्यापार के मामले में यह महीना आपको बहुत बड़ी सफलता देने आ रहा है। महीने के पूर्वार्ध में सूर्यदेव आपके 10वें भाव कर्म स्थान पर संचार करेंगे। कर्म भाव पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्यदेव का बल कई गुना बढ़ जाता है, बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए सूर्य की यह स्थिति अधिकारियों की कृपया प्राप्त करने का है। अधिकारी मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी। प्रमोशन या मंचा ट्रांसफर मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। 7 जुलाई को कर्म भाव के स्वामी बुध देव वक्री होकर वापिस अपने ही भाव कर्म भाव में आ जाएंगे। बुध का अपने ही घर में आना आपके व्यापार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। व्यापारियों को कोई बड़ी डील मिल सकती है। कम्युनिकेशन और मीडिया से जुड़े दोस्तों को बड़ा मुनाफा होगा। कर्म स्थान पर सूर्य और बुध का युति योग व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके पैदा करेगा। कर्म भाव पर बुध आदित्य राजयोग का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं भाग्य की, जहां मंगल देव गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के लिए मंगल देव 3रे और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए भाग्य भाव में मंगल का गोचर यह दर्शा रहा है कि इस महीने आपको भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय अपनी मेहनत और अपने पराक्रम पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। काम काज के सिलसिले में अचानक छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण अगर आप रिसर्च या किसी गहरी विद्या से जुड़े हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, भाग्य भाव में मंगल के होने से पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा और उनके साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या फालतू की बहस से बचना होगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन की। आपके 7वें भाव में कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है और महीने के अंत में 27 जुलाई को शनिदेव वक्री चाल चलना शुरू करेंगे। शनि की यह स्थिति वैवाहिक जीवन में थोड़ी गंभीरता लेकर आएगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। पुरानी बातें दोबारा सामने आ सकती हैं, खासकर जब 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि 11वें भाव में बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव का यह आशीर्वाद आपके रिश्ते को हर बड़ी कड़वाहट से बचा कर रखेगा। पति पत्नी के बीच की गलतफहमियां दूर होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो 11वें भाव से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके 5वें भाव प्रेम प्यार भाव पर भी पड़ रही है। गुरुदेव की यह शुभ दृष्टि आपके प्रेम जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेमी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में किसी नए इंसान की एंट्री हो सकती है। लेकिन ध्यान दें, 16 जुलाई को एक अहम बदलाव होगा। जब सूर्यदेव आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो उनकी सीधी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके 5वें भाव प्रेम प्यार भाव पर पड़नी शुरू हो जाएगी। सूर्य के इस तेज प्रभाव के कारण प्रेम संबंधों में अचानक थोड़ा ईगो या गर्माहट आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर प्रेमी जन के साथ बहस होने की संभावना बनेगी। इसलिए खासकर 16 जुलाई के बाद अपने रिश्तों में अहंकार को बिल्कुल भी हावी ना होने दें। अगर आप शांति और संयम से काम लेंगे तो गुरुदेव का शुभ प्रभाव आपके रिश्तों को पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत रखेगा। खर्चों और सावधानियों की बात करें तो 4 जुलाई को शुक्र का 12वें भाव में जाना आपके ऐशो आराम पर खर्चा बढ़ाएगा। बजट बनाकर चलना आपके लिए सही रहेगा। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। क्योंकि गुरु आपके सुख और विवाह आपके स्वामी है, इसलिए 15 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदने या शेयर बाजार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी आर्थिक फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले चलिए एक बार ग्रहों के शुभ संयोगों को राशि चार्ट पर देखते हैं, ताकि आप इस गोचर को अपनी आंखों से समझ सकें। देखिए, महीने की शुरुआत में ही चार्ट में जहां 11वां भाव दिख रहा है, जहां देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि पर बैठे हैं,
जो आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ दे रहे हैं। और यहाँ दसम भाव को देखिए, जहाँ सूर्यदेव दिग्बली होकर बैठे हैं और आपके करियर को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस महीने होने वाले 3 प्रमुख राशि परिवर्तनों की। चार्ट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले अहम बदलाव 4 जुलाई को देखिए, जब शुक्रदेव आपके 11वें भाव आय भाव से निकलकर 12वें भाव व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ शुक्र का आना आपके सुख साधनों को बढ़ाएगा, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। लग्जरी आइटम्स, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने या वाहन से संबंधित खर्चा हो सकता है। इसके बाद दूसरा राशि परिवर्तन 7 जुलाई को होगा। चार्ट में देखिए, आपके राशि स्वामी बुधदेव वक्री चाल चलते हुए वापिस आपके दसम भाव कर्म स्थान अपनी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दसम भाव कर्म और करियर का भाव होता है। बुध का अपने ही घर में आना आपके व्यापार में बड़ी ग्रोथ लेकर आएगा और नौकरी में अधिकारियों का सहयोग दिलाएगा। यह वापिस लौटती स्थिति खर्चे के बाद आपके काम को सुधारेगी। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन 16 जुलाई को देखने को मिलेगा, जब ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव दसम भाव कर्म स्थान से निकलकर 11वें भाव लाभ और आय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सूर्यदेव का पिछला कर्म भाव पर भी गोचर उत्तम बना हुआ था, लेकिन अब लाभ भाव पर गोचर अति उत्तम बन जाएगा। हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। सूर्यदेव का गुरुदेव के साथ युति योग, वह भी लाभ स्थान पर सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। सरकारी अटके हुए काम पूरे होंगे और आपके मान सम्मान में गजब की वृद्धि होगी। सरकार या पिता के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। तो कन्या राशि वाले दोस्तों, जुलाई के शानदार महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए और हर संकट से बचने के लिए आपको ये 2 अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय आपके राशि स्वामी बुधदेव है, इसलिए हर बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा हरी घास अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः का जाप करें। साथ ही गाय को हरा चारा या पालक जरूर खिलाएं। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी, व्यापार में लाभ होगा और केतु का दोष शांत होगा। दूसरा उपाय, सप्तम भाव में बैठे शनिदेव को अनुकूल करने के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन की कड़वाहट दूर होगी और करियर की रुकावटें खत्म होंगी। दोस्तों, आपको कन्या राशि का यह विस्तृत विश्लेषण कैसा लगा? जुलाई में आप किस काम के पूरे होने की प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी सच्ची और सटीक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।